और इस पूरे मामले को लेकर जिस तरह से जीतू पटवारी ने सवाल उठाया, साफ जाहिर है राजनीति इस वक्त चरम पर है। वहाँ क्या बवाल हुआ इस बात को संभवतः जाने बगैर उन्होंने ये बात कही है, क्योंकि आदिवासियों पर अत्याचार की वो बात कर रहे हैं, जबकि इस पूरे मामले में साफ जाहिर है कि दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था और उस विवाद में बीच बचाव करने के लिए पुलिस वहाँ पहुंची थी। और जीतू पटवारी का ये कहना कि पुलिस आदिवासियों का इनकाउंटर कर रही है, ये समझ से बाहर है कि आखिर वो किस आधार पर ये बात कह रहे हैं। बहरहाल इस पूरे मामले पर और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर जीतू पटवारी के इस बयान के क्या मायने हैं। प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर जो सवाल उन्होंने उठाया वो इसमें एक तरह से प्रासंगिक कहा जा सकता है, लेकिन आदिवासियों के एनकाउंटर और तमाम तरह की जो बातें उन्होंने कही हैं ये निश्चित रूप से साफ जाहिर करता है कि वो अब इस पूरे मामले पर किसी भी तरह से सरकार को घेरने का प्रयास करेंगे। और 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। और हरीश द्विवेदी हमारे सहयोगी मऊगंज से और शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ के बात करेंगे उनसे। हरीश, जो अभी परिस्थितियां बनी हुई हैं उनके बारे में बताइएगा कि क्या स्थिति है, क्या आरोपियों पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कुछ अभी कार्रवाई की जा रही है, ताज़ा अपडेट्स क्या है? मौजूद हूं जो सातपुर पुलिस थाना है और यहाँ पुलिस जो है तो पुलिस अपनी कार्यवाही जो है पुलिस कर चुकी है और तमाम लोगों के खिलाफ मामला भी पंजीबद्ध कर लिया है और उनकी गिरफ्तारी के भी प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि इस पूरे मसले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है, लेकिन जो जिम्मेदार बड़े अफसर हैं, पुलिस अफसर हैं, उनके द्वारा अभी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। और तमाम जो मर्ग कायमी है और जो तमाम पुलिसियों को जो लिखित कार्यवाही करनी चाहिए तो पुलिस पूरी तरीके से अपनी कार्यवाही कर चुकी है और आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गांव में जो है तो स्थिति अभी भी तनातनी का माहौल है। तमाम पुलिस बल मौके पर मौजूद है, जिम्मेदार बड़े अफसर भी वहां मौके पर है और हालांकि स्थिति जो है उसको काबू पर लाने की कोशिश की जा रही है। जी निश्चित रूप से। और ये जो प्रयास हैं, ये प्रयास कितने सफल हैं ये तो बहरहाल आगे पता चलेगा ही। लेकिन शैलेंद्र, जो जीतू पटवारी का बयान सामने आया, कई तरह के सवाल यहाँ उठ रहे हैं। क्या इस तरह के मामलों पर राजनीति करना ठीक है? क्योंकि इस विवाद में वो कह रहे हैं कि आदिवासियों के एनकाउंटर हो रहे हैं, पुलिस का अत्याचार आदिवासियों पर हो रहा है, जबकि इस पर्टिकुलर घटना की यदि बात करें तो इसमें तो दो पक्षों के बीच विवाद हुआ था। तो क्या कहना चाह रहे हैं जीतू पटवारी? देखिए आशीष, मैं इस चीज को स्पष्ट कर दूं कि 2 अलग अलग मामलों को लेकर वो बयान दे रहे हैं। देखिए, जिस बात के आपने जिक्र किया वो मंडला का पूरा मामला है, जहां पुलिसकर्मियों के द्वारा एक आदिवासी युवक को नक्सली बताकर उसकी एनकाउंटर कर दिया जाता है और बाद में वो पुलिस ये बयान देती है कि वो वहां से गुजर रहा था और गलती से उसको गोली लग गई। तो उस विषय पर उनका ये कहना है कि आदिवासियों को पुलिस के द्वारा गोली मार के मौत के घाट उतारा जा रहा है। इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भी वो सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस पुलिस पर यह जिम्मेदारी है कि लोगों को न्याय दिलाएं, और जिस सनी नाम के युवक को बचाने पुलिस वहां पहुंची थी तो उसको तो नहीं बचा पाए बल्कि खुद भी पिट गए। यानी सीधे तौर पर वो पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से पुलिस अवैध धंधों में लिप्त हुई है उसके बाद से मध्य प्रदेश की जनता के बीच पुलिस का कोई खौफ नहीं बचा है। देखिए, इंदौर घटनाक्रम का भी वो जिक्र करते हुए कहते हैं कि जो वकीलों के बीच जब टीआई पहुंचे तो उन पर सीधा तौर पर आरोप था कि जो टीआई थे वो शराब के नशे में जो है वो वकीलों के बीच पहुंचे थे। और इस मामले में भी वो साफ कह रहे हैं कि पुलिस का कहीं ना कहीं ढीलपोल रवैया रहा है और जिसके चलते युवक सनी की भी हत्या हो गई और एक एएसआई को भी मौत के घाट उन युवकों जो आरोपी है उनकी तरफ से उतार दिया गया। तो अब देखिए, इस पूरे मामले को लेकर जो है वो सियासत जो है वो गर्मा चुकी है। हालांकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से भी सोशल मीडिया पर पोस्ट आया और उन्होंने कहा है कि जो भी दोषी होंगे उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने निर्देश दे दिए हैं पुलिस अधिकारियों को, इस तरह की घटनाएं मध्य प्रदेश में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होंगी। लेकिन सियासत जो है वो लगातार इस सब मामलों को लेकर हो रही है। बिल्कुल, आप रहिएगा हमारे साथ, कुछ और खबरों पर डिटेल्स आगे आपसे लेंगे। शैलेंद्र, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। तो ये पूरा घटनाक्रम राजनीति का कारण ये सर है कि यहाँ से जब पुलिस आई तो 3 बजे के लगभग पुलिस के द्वारा हम लोग जाने के यहाँ ऐसा दंगा फसाद हुआ है और बाकी पहले से कुछ नहीं जाना क्या हुआ क्या नहीं हुआ। इतनी बात हम जानते हैं सर, और कोई बात नहीं। ये नहीं मालूम कि पहले की रंजिश है कि अभी की है कि क्या कैसी बात है, ये कोई हमको नहीं। इस वक्त हम मौजूद हैं मऊगंज जिले के गडरा गांव में, जहां बीती रात उपद्रवियों ने दहशत मचाया और दहशत में कई पुलिसकर्मी घायल हुए। घायल के बाद ये वही रास्ता था जिस रास्ते से अपनी जान बचाते हुए पुलिस वाले इस रास्ते से बाहर की ओर भागे। हम आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे। ये आप देख पा रहे हैं जैसे कुछ उपद्रवियों द्वारा जैसे हमला किया जाता है। ये आप देख पा रहे हैं, ये एक स्टार जो एसआई
एसआई की वर्दी होती है, मध्य प्रदेश पुलिस लिखा हुआ है। जैसे अपनी जान बचा के वो भागते हैं, वो ये रास्ता है, ये ब्लड आप देख पा रहे हैं, खून का निशान भी बना हुआ है। ये वही रास्ता है कि वो अपनी जान को बचाते हुए और भागते हैं। जब गांव के लोग एक साथ 100 से 150 लोग हमला करते हैं पुलिस वालों के ऊपर, वो इसी रास्ते से भागते हैं और इस हमले में एक एसआई की जान भी चली जाती है, कई पुलिसकर्मी घायल भी हैं, यहाँ तक के एसडीएम तहसीलदार ये भी घायल हैं। उनका उपचार अभी संजय गांधी हॉस्पिटल रीवा में चल रहा है। मऊगंज से न्यूज़ 18 के लिए विजय गुप्ता। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़रा गांव में, जहां सनी द्विवेदी की पीट कर एक आदिवासी के द्वारा उनकी मृत्यु कर दी गई। मैं इस वक्त मौजूद हूं उनके घर पे। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये सनी द्विवेदी का घर है जहां मातम पसरा हुआ है। उनके परिवार से कुछ लोग भी हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है घटने की पूरी जानकारी? उन्हें मारा गया है और तरी से तरी सजा मिली जाए, ये मुझे 12-1 बजे पता चला है। फिर आप लोग क्या किए? अब हम लोग क्या करते, हम लोग वहीं पर गए। अब मैं तो गया नहीं था, मेरे दल वाले गए। आप बताइए घटना की क्या जानकारी आपके पास है? तब अब हमको वजन का कुछ जानकारी नहीं मिली। अब ये जानकारी मिली कि जब पुलिस आ गए निकारी तो तुम्हें पता चली कि लोग जीव नहीं है, खत्म करिए। ये लड़ाई कब से चल रही है? लड़ाई के नहीं जानते हम बच्चे, कुछ नहीं। मैंने अपने घर में सकान है, कहा जाने को होगा, कौन विवाद है, कौन लड़ाई है, कुछ नहीं जाना। सभी परिजन है, सबका कहना है कि इस घटना के बारे में हमको बिल्कुल दूर दूर तक नहीं पता था कि क्या हो रहा है। जैसे हम लोगों को पता चला कि हमारे शनि बेटे को बंधक बनाया गया, उनके साथ मारपीट की जा रही है, हम सब लोग गए उनको छुड़ाने, लेकिन उनके द्वारा रोका गया और पुलिस के आने के बाद भी शनि को नहीं छोड़ा गया और उनको बंधक बना के पीट कर उनकी हत्या कर दी गई। साथ में पुलिस वालों के साथ भी मारपीट की गई, यहाँ तक कि एक एसआई की मृत्यु भी हो गई और साथ में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए। ये पूरी घटना मैं अभी वर्तमान में सनी द्विवेदी के घर पे मातम पसरा हुआ है, वहीं से आपकी पूरी तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मऊगंज से न्यूज़ 18 के लिए विजय गुप्ता। और भोपाल में 6,000 करोड़